अशोक जी, सवाल आपका। नहीं संजय जी, आपने अभी कहा कि हम बिकते नहीं हैं। एक नाथ शिंदे और वो लोग सब बिकाऊ थे तो बिक गए। कोई भी नहीं बिकना, राजनीति में इस प्रकार से काम नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या मुख्यमंत्री पद के एवज में आप लड़े चुनाव एक पार्टी के साथ, सरकार एक साथ के दूसरे के साथ बनाई, वो जो आप बिके, हमारे हिसाब से पब्लिक के हिसाब से बिकना ही होगा। क्यों भाई? वो जो बिके वो मुख्यमंत्री पद के लिए था? नहीं। दूसरी बात, एक बहुत इमोशनल इशू है महाराष्ट्र के साथ, वीर सावरकर का। जो लोग सावरकर को आए दिन गाली देते हैं, आए दिन देशद्रोही कहते हैं, भगोड़ा कहते हैं, उनके साथ एक थाली में आप कैसे खा सकते हो? क्या बाला साहब ठाकरे होते तो खाते क्या? बात एक साथ थाली में, बात एक साथ। देखिए, ये लोग आज तालियां बजा रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा वीर सावरकर के बारे में कहने पे भी तालियां बजाई थी। नहीं, वीर सावरकर हमारे हमेशा आदर्श रहे हैं और रहेंगे। हम बार बार कहते हैं वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए, हम स्वागत करेंगे। फिर ये जो लोग बैठे हैं महाराष्ट्र में और दिल्ली में, सावरकर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे? हमारी मांग है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो, मोदी और शाह, फडणवीस, ये बीजेपी के लोग अब सावरकर कर रहे हैं जी, मैं आपके भारत रत्न दीजिए। आपने भारत रत्न की बात की। अशोक भाई एक सेकंड, प्लीज गो अहेड। हाँ। पूरा महाराष्ट्र की जनता भी आपसे एक अपेक्षा रखती है। क्या है कि कांग्रेसियों को समझाओ कि वो भारत रत्न जिसको आप दिलवाना चाहते हो भगोड़े नहीं है। अशोक भाई, आप अपने मित्र को नहीं समझा पा रहे और उनको कह रहे हैं कि भारत रत्न दीजिए। आप जो कह रहे हैं एग्जैक्टली यही। संजय जी, एक सेकंड, एक जरा मैं अपने दर्शकों को, सभी को एक बाइट सुनाना चाह रहा हूं और जरा ध्यान से देखिएगा। वीर सावरकर का ही बात है, आपने जो बात की उसी के ऊपर एक बाइट है, जरा इसको प्ले ऑन करें जरा। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो आप इससे सहमत है कि नहीं? नहीं, बात ऐसी है, सहमत है कि नहीं ये सरकार ने बताना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी के साथ राहुल गांधी की क्या बात है, वो उसका लिए मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं मेरी बात पार्टी की कहूंगा। हाँ। सावरकर हमारे लिए आदर्श है और सावरकर जी का सम्मान होना चाहिए। यही बात महबूबा मुफ्ती ने एक बार कही थी, उसके साथ बीजेपी सरकार बनाकर बैठी ना कश्मीर में। उन्हें आप पूछ रहे? नहीं, लेकिन एक बात बताइए राहुल। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ। यही बात कभी कभार कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने भी कही थी, इस प्रकार की बातें। हाँ, अफजल गुरु को फ्रीडम फाइटर कहा, किसको और क्या कहा। उनके साथ बीजेपी सरकार में जाकर बैठी, तो उस बारे में कोई सवाल नहीं पूछता। हमने कभी भी हमारे आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। सरकार ज़रूर बनाई होगी, किसी के साथ सरकार बनाई होगी, वो स्टेट की मजबूरी थी, स्टेट की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन चाहे वीर सावरकर हो, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे और कुछ हो, हमने कभी हमारी बात, कभी हमारा विचार उसके साथ हमारे कॉम्प्रोमाइज़ ना होगी, ना करेंगे। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। हम क्या सत्ता के लिए पैदा हो गए क्या? जब हमारा जन्म होगा तो सत्ता के साथ आए थे क्या हम? नहीं। आप जो कह रहे हैं, मैं वापस एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। एक नाथ शिंदे कहते हैं कि महाराष्ट्र में संजय राउत की वजह से सरकार नहीं बन पाई। वो यहां तक कहते हैं कि संजय राउत की वजह से ही गठबंधन टूटा। मुझे मालूम नहीं, एक नाथ शिंदे जिस सरकार में 2.5 साल तक मंत्री रहे, उस सरकार के बारे में वो बोल रहे। अगर हमारी सरकार उसको मंजूर नहीं थी तो इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमारी सरकार बीजेपी के साथ चल रही थी, फडणवीस मुख्यमंत्री थे और उस सरकार में ये एक नाथ शिंदे मंत्री थे, तो यही एक नाथ शिंदे है जो फडणवीस के खिलाफ इस्तीफा लेकर हमारे पास आए थे कि मैं बीजेपी के सरकार में नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए कि ये बीजेपी हमारे विचारधारा को ख़त्म करने जा रही है और शिवसेना को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। ये बोलने वाले पहले एक नाथ शिंदे। तो फिर विचार, ये भाई, ये सब लोफर लफंगे लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
अपने आप को बेच दिया है लोगों ने, आप उनके ऊपर क्यों भरोसा रखते हो? लेकिन वो सदन में ये कहते हैं कि उद्धव भी उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, आपने उद्धव जी को भड़का दिया। नहीं, उद्धव ठाकरे और हम सब लोग, अगर जो बीजेपी के साथ हमारा 2019 में जो एग्रीमेंट हुआ था अमित शाह जी के सामने, उसमें ये हुआ था कि पावर शेयरिंग 50-50, सत्ता अगर हमारे आती है तो हम 50% सत्ता का बंटवारा करेंगे। उसमें मुख्यमंत्री पद भी था, लेकिन बाद में बीजेपी पीछे हट गई, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कैमरा के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, सबको मालूम है ये। अगर ये बात मान लेते बीजेपी हमारी 2019 में, तो जरूर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाते। आप देवेंद्र और नरेंद्र के नाम पर चुनाव लड़े और फिर उसके बाद कुछ और हो गई कहानी। कोई किसी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ता है, अपनी अपनी पार्टी होती है, अपना अपना संगठन होता है। हमारी कोई छोटी पार्टी नहीं है, बीजेपी का जन्म अभी हुआ है। हमारी पार्टी 50 साल से भी पुरानी पार्टी है। महाराष्ट्र में पोस्टर में मोदी का नाम था ना जी, पोस्टर में। एग्जैक्टली। बड़ा बाला साहब पोस्टर ठाकरे का में। भी था, फिर अभी आप क्यों बाला साहब ठाकरे का पोस्टर लगा रहे हो? नहीं पर गठबंधन है तो एक साथ लगाएंगे ना। अब ये कैसे मोदी का नरकरार कर रहे हैं आप? अरे मोदी क्या भगवान है क्या? ये राजनीति है, पॉलिटिक्स है। अगर गठबंधन है तो सब नेताओं के फोटो लगाकर हम एक साथ जाएंगे, चाहे बाला साहब ठाकरे हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे अगर महाविकास आघाड़ी अभी बनी है हमारी तो शरद पवार का पोस्टर होगा, राहुल जी, हाँ, हमारे यहाँ कांग्रेस के नेताओं का पोस्टर होगा, सबके पोस्टर हो सकते हैं। राहुल जी, आपने बहुत विचारधारा, आपने शब्द बोला, इडियोलॉजी बोला, लेकिन अगर आम पब्लिक देखे तो शरद पवार जी तो नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। शरद पवार जी नहीं, आपके पास गलत जानकारी है। सबसे पहला पॉलिटिकल क्राइसिस महाराष्ट्र में शरद जी के कारण हुआ, जब आउटसाइड सपोर्ट दे दिया बीजेपी को। आपकी इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है। नागालैंड में सरकार मिस्टर रियो की है, उसमें बीजेपी शामिल हो गई है, उसमें सब पार्टी शामिल हो गई है। शरद जी के एमएलए शामिल हो गए, शरद पवार हो गए, लेकिन नागालैंड का और महाराष्ट्र का क्या संबंध है? नागालैंड वहाँ, महाराष्ट्र की राजनीति यहाँ है, हम करेंगे। आइडियोलॉजिकल प्योरिटी का क्या मतलब? नहीं, यहाँ क्या आइडियोलॉजी है? सरकार सबसे बड़ी पार्टी नागालैंड में बीजेपी नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी वहाँ के मुख्यमंत्री मिस्टर रियो है, और रियो की सरकार में सब लोग शामिल हो गए हैं। और उस राज्य की वो जरूरत है कि वो वहाँ स्टेबिलिटी रहे, बॉर्डर स्टेट है। साहब, हाँ, जिस पार्टी को सिंपल मेजोरिटी मिली, बीजेपी अतिरिक्त मेजोरिटी दे रही है। आप मुझे बताइए, ये पहला राज्य है जहाँ विपक्ष नहीं है और आप विपक्षी पार्टी है। मिल रही है समर्थन। हाँ, मतलब पहला राज्य जहाँ ये विपक्ष पहली बार नहीं है। नहीं कहा, जबरन समर्थन जीरो। दे रहे हैं। लेकिन नागालैंड में ये पहली बार हुआ है क्या? पहली बार विपक्ष जीरो हो गया है। पहली बार नहीं हुआ है, पहली बार सब हुआ है। मिलकर सरकार बनाते हैं। और अच्छी बात है, यहाँ तो दिल्ली में सब विपक्षों को खत्म करने के लिए यहाँ की मोदी और शाह जी की सरकार बैठी है, वहाँ सब लोग एक साथ आ गए। अच्छा, आप यहाँ की बात करिए दिल्ली की। शमू जी, अब बोलिए। संजय जी, ठाकरे साहब को तो शिंदे भी कह रहे हैं कि हमारे आदर्श तो पागल है वो, बाल ठाकरे साहब हैं। पागल है। बाल ठाकरे जी की पार्टी तोड़कर बोलते बाल ठाकरे आदर्श नहीं है। तो आदर्श ये अभी आपने उसका कहा कि mental पिछली status बार आप चेक कर मोदी लीजिए। को भी आदर्श माना गया था, पोस्टर में मोदी का शमू जी, एक फोटो सेकंड, लगाया। मेंटल स्टेटस क्या है सर शिंदे का? बात ऐसे है भाई कि बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी तोड़कर आप बाला साहब को आदर्श कैसे मान सकते हो? नहीं तो आपको क्या मतलब, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसको वो पागल है आप बोल रहे हैं? कोई भी राजनीति में कोई भी पागल हो सकता है। मुख्यमंत्री के बाद, मुख्यमंत्री आज है, मुख्यमंत्री कल नहीं। कोई ऊपर से अमर पट्टा नहीं, लेकर आया है क्या? मुख्यमंत्री नहीं बनने पर पागल होना समझ में आता है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद पागल होना होता है ऐसे। इस देश में, इस डेमोक्रेसी में आजकल कौन मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा कोई बोल नहीं सकता है। लेकिन आपको लोग इसीलिए कहते हैं आप आग लगाने वाले बयान देते हो। लगाते आप हो। एक अरे आग लगाता हो तो क्या हो गया? लेकिन ठाकरे साहब अगर किसके जरूर है आग लगाना तो आग लगाएंगे। संजय जी, ठाकरे साहब किसके आदर्श हैं? उद्धव ठाकरे गुट के लगाती रोटी कोई और से। या एकनाथ शिंदे के? देखिए, आदर्श बाला साहब ठाकरे सबके हो सकते हैं। बीजेपी बाला भी साहब- कह रही है ठाकरे आदर्श। हो सकते हैं। हाँ। बाला साहब ठाकरे एक हिंदुत्व के एक आइडियोलॉजी लेकर राजनीति में आए थे। बाला साहब ठाकरे हमेशा जो भूमिपुत्र है उनकी लड़ाई के लिए उनका एक आदर्श रहा है। तो हमेशा बाला साहब ठाकरे जी ने राजनीति में अपना एक वजन रखा है, तो सबके आदर्श हो सकते लेकिन हैं। कांग्रेस तो नहीं मानती है बाला साहब ठाकरे आदर्श। आपको किसने कहा कि नहीं मानती? और अच्छा, ये एक सवाल यहाँ पर इंदिरा जी अशोक और जी, बाला साहब के बहुत एक- अच्छे एक- रिश्ते थे। ऐसे ही कहा, जब आपने कहा कि हाँ मैं आग लगाता हूँ, आपका प्रॉब्लम है कि आग आप लगाते हैं, रोटी कोई और सेक लेता है। नहीं नहीं, कोई रोटी नहीं सेकता है। आपने आग लगाई, शरद पवार रोटी सेक गए। आपने आग लगाई, एकनाथ शिंदे रोटी सेक गए। आपने आग लगाई, नरेंद्र मोदी और अमित शाह रोटी सेक गए।
प्रॉब्लम है आप तंदूर जला के निकल जाते हैं, रोटी कोई और सेक लेता है। हाँ मेरा एक सवाल, बोलिए। आप दूसरे के बारे में बोल रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका क्या जिम्मेदारी नहीं था सरकार रखने का भी? शिवसेना का अंदर में कोई समस्या नहीं था, क्यों पार्टी टूटा? इस पार्टी में समस्या नहीं होती पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को आप बोल रहे हैं, बीजेपी का काम करेगा टूटाने का काम। लेकिन आप आज अगर बाला साहब होते शायद ये पार्टी नहीं टूटता, ऐसे भी तो आप सोच सकते हैं। बाला साहब ठाकरे शरद पवार के साथ आपका आपको मालूम नहीं है ज्यादा, मैं आपको बताता हूँ। बाला साहब ठाकरे होते हुए भी 3 बार पार्टी टूटी है। नहीं। छगन भुजबल टूटे हैं, नारायण राणे टूटे हैं, उससे राज ठाकरे भी। राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी का कितना भी मजबूत सरकार में नेता आना, हो, चीफ मिनिस्टर बनना, पहली बार शिवसेना चीफ मिनिस्टर बने। बाला बाला साहब कभी साहब ठाकरे तो राजनीति में चीफ मिनिस्टर रहा, से ऊपर थे। बाला साहब कभी मिनिस्टर नहीं बना। बाला साहब ठाकरे देखिए, मुख्यमंत्री से पिता ऊपर थे। पुत्र